अक्सर सुबह पार्क में आपको इस तरह से लोग हंसते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर कई लोगों की तो हंसी छूट जाती है और बहुत से लोगों को ये एक्टिविटी बड़ी फनी लगती है, मजेदार लगती है। लेकिन आपको पता है कि ये लाफ्टर योग बड़े काम का भी है। बिल्कुल, खुलकर हंसने से शरीर की 12 मसल्स एक्टिव होती हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन 22% तक बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं अमित, हंसने से मेंटल हेल्थ के साथ साथ इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। एब्सोल्युटली ट्रू। लाफ्टर थेरेपी का एक बड़ा फायदा है, हंसने से इस मौसम में आंखों में होने वाले ड्राई आई सिंड्रोम भी इससे खत्म हो जाते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम ये कैसे होता है? देखो जोस्ना, विंटर्स में सर्द हवा से आंखों में सूखेपन की दिक्कत होती है, उसके बाद इचिंग होने लगती है, यानी कि इसमें खुजली आप महसूस करते हैं, आंखें लाल होती हैं, एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है और जिसके इलाज के लिए लोग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमित, सिर्फ खुलकर हंसने यानी कि लाफ्टर योग करने से इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लंदन में बाकायदा इस पर एक स्टडी हुई है जिसमें ये बात कही गई है। वैसे जोस्ना, ये तो सबसे आसान तरीका आपने बता दिया है, लेकिन और भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों की इस परेशानी से बच सकते हैं। आंखों को हमेशा ठंडे पानी से ही साफ करें। ध्यान रखिए, जो सर्दियां हैं उसमें भी ठंडे पानी से आंख साफ करें। खुश्क मौसम में आंखों की नमी बरकरार रखने के लिए विटामिन ए, ई और सी वाले फूड को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये तो हुई ड्राई आई सिंड्रोम की बात। लेकिन आंखों के लिए हम क्योंकि आज स्पेशली बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि आंखों के कई दुश्मन हैं। शुगर, बीपी, इसके अलावा कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया, सब मिलकर अमित नजर को कमजोर कर रहे हैं। और रही सही कसर जो लोग खुद पूरी कर देते हैं, मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट से चिपके रहते हैं, घंटों आप लगातार स्क्रीन में देखते रहते हैं और आंखों की जो रोशनी है उस पर असर पड़ता है। अब लगातार 4 से 5 घंटे आप अगर स्क्रीन देखते रहेंगे तो ड्राई आई सिंड्रोम की वजह ये आगे चल के बन ही जाता है। और इसी लापरवाही का नतीजा है कि दुनिया में 220 करोड़ लोगों को आई प्रॉब्लम्स हैं। इनमें भी करीब 100 करोड़ की परेशानी क्रिटिकल है। बिल्कुल, और ड्राई आई सिंड्रोम हो या फिर विजन लॉस हो, आज दूर होंगे आंखों के सारे रोग, क्योंकि हमारे साथ है स्वामी रामदेव जो दिखाएंगे और हमें सिखाएंगे भी कि आयुर्वेद से किस तरह से आप अपनी नजरों को शार्प, तेज रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। योग भी जोड़ लीजिए उसमें। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी बहुत प्रणाम बहुत स्वामी स्वागत जी। है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, आज हम अपना अभ्यास जो है वो त्राटक के साथ शुरू कर रहे हैं। ये त्राटक बहुत ही अच्छा होता है। ये त्राटक सुबह सुबह सूरज का भी किया जाता है, सूरज का त्राटक हो या दीपक का त्राटक हो। और इसके लिए अक्षि तर्पण बहुत ही जोरदार है, जो आँख में गाय का घी से महात्रिफला घृत बनाते हैं। और वो महात्रिफला घृत भी बहुत ही अद्भुत है, जो आँख में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और फिर आँख उसमें बंद करते हैं, खोलते हैं। ये आँख की प्रक्रियाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। महात्रिफला घृत से अक्षि तर्पण, सुबह सूरज का जैसे आँख के सामने मेरे दीपक रखा हुआ है, आँख के लगभग पैरेलल, लगभग 2 फीट की दूरी पर ऐसे दीपक रखें। और यहाँ तो थोड़ी हवा चल रही है, दीपक की लो ऊपर की ओर जाती है और टकटकी लगा करके देखते हैं। ऐसे टकटकी लगा करके देखना, आँखें खुली रखना, आँखों में थोड़ा पानी भी आए तो आने देना, कोई बात नहीं। और 1-2 मिनट से लेकर के ऐसे 5 मिनट तक इसको करना। और मैं तो अनुलोम विलोम के साथ ही, जैसे मेरे साथ निशा कर रही हैं, और बाई तरफ बिटिया, क्या नाम है आपका, बंगाल वाली बेटी रुद्राणी, रुद्राणी जी और निशा जी कर रहे हैं। रुद्राणी ने तो अपना अस्थमा ठीक कर लिया, और मेरे साथ दाहिनी ओर जो निशा है, इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इन्होंने अपनी असलियत को मात दे दी है, बहुत बड़ी बात है। और अनुलोम विलोम के साथ ऐसे त्राटक हो जाता है। और रेणु जिसका उधर अक्षय तर्पण चल रहा, उसने 35 साल में अपना चश्मा हटा लिया मात्र 3 दिन के अंदर। तो आज 3 दिन लगे, 7 दिन लगे,
1-2 सप्ताह लगे, 3 सप्ताह लगे, लेकिन आपका अब आंखों का चश्मा भी उतरेगा, कैटरेक्ट ग्लूकोमा भी दूर होगा, आंखों का प्रेशर भी दूर होगा और मैकुलर डीजनरेशन भी दूर होगा। आई ग्रिड के साथ आई ग्रिड जूस भी बताने वाले हैं आज। आई ग्रिड वटी तो हमने बहुत बार बताई, जो अभी भी मेरे यहाँ दाई और रखी हुई है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10, मोती पिष्टि मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टि 2 से 4 ग्राम, और उसमें शुगर है तो वसंत कुसुमा का रस, आंखों में मैकुलर डिजनरेशन है तो रसराज योगेंद्र रस, ये सब मिला करके 1 से 2-3 ग्राम तक, और ये खिलाते थे हम पहले। अब आईग्रिड ही उसका वो बना दिया। और आईग्रिड जूस अर्थात गाजर और आंवले के जूस के साथ उसको खिला देते हैं। ये अक्षय तर्पण, ये त्राटक और जलनेति सूत्र नीति भी बड़ा जबरदस्त है। करो बेटा, जलनेति सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास, ये जलनेति सूत्र नीति सीधा रखो बेटा, मुंह टेढ़ा करने की जरूरत नहीं, उसमें प्रेशर डालो बस, प्रेशर डालने से अपने आप दूसरी तरफ निकल जाता है ऐसे। हाँ, ये और ये देखो सूत्र नीति भी बहुत जोरदार है। और त्राटक करे, जलनेति करे, सूत्र नीति करे, और आंखों में महात्रिफलाघृत अणु तेल, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको आप तो अनुलोम विलोम करो। निशा जी आप खड़े हो, बाबू मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो। जी स्वामी जी। तो देखो, एक बार सुबह सुबह तो ये सूर्य नमस्कार, ये हमने पावर योगा का एक पूरा फिक्स किया हुआ, रोज एक बार तो सुबह सुबह। इस बेटी ने भी भाई पूरी पावर पा लिया। रुद्राणी बड़ी प्यारी बेटी, आप बता रहे थे हंसने से क्या क्या होता है। हंसने से 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। जब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो 37 ट्रिलियन सेल्स मुरझा जाते हैं। क्या हो जाता है रुद्राणी जी? मुरझा जाते हैं जब दुखी होते हैं, अशांत परेशान होते हैं। और जब मुस्कुराते हैं तो चेहरा और आंखें नहीं मुस्कुराती। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं, हमारी आंखें अच्छी हो जाती है, हमारा दिल दिमाग अच्छा हो जाता है स्वामी जी। और सेल्स अगर ऐसे ही एनर्जाइज रहेंगे तो बीमारी शरीर में प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। और क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत आपने त्राटक से की है, जैसा कि आप कहते भी हैं कि टकटकी लगाकर सूर्य को देखो या त्राटक करो, तो हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो टकटकी लगाकर आपको देखते हैं और बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं, ताकि आंखों के साथ साथ जो और दूसरी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए। क्योंकि ठंड अब अपने शबाब पर है। आज तो यहाँ दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे सर्दी और बढ़ेगी स्वामी जी। ऐसे में ठंड के प्रकोप से तमाम फिजिकल मेंटल दिक्कतें होने के साथ साथ आंखों की हेल्थ भी बिगड़ रही है। ठंडी हवा से ड्राई आई सिंड्रोम, जिसका हमने कार्यक्रम में जिक्र भी किया, उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। स्वामी जी, इस सिंड्रोम से आंखें कैसे बचाएं? मतलब ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको बरतने की जरूरत है कि आंखों में सूखापन ना आए? आंखों में सूखापन से बचना है तो एक तो देखो, ये सुबह सुबह एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है बाबू, रोज ये करना। एक और देखो, इधर देखो, ये करना बाबू, है ना, पीछे ध्यान से, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर इंजन है, इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो गए थे। अब इसको तो ठीक कर दिया हमने। निशा को तो जाओ बेटा, अच्छी बेटी जाओ, है? रोज करना अनुलोम विलोम, छोड़ना नहीं। 24 साल से आपको ही फॉलो, चलो फादर इन लॉ 24 साल से फॉलो कर रहे थे। रोज योगिक जॉगिंग करना, रोज दंड बैठक लगाना, ऐसे ये बाकी भस्त्रिका कपाल भाती तो करना ही है। आंखें ड्राई ना हो इसके लिए सुबह सुबह आंखों में सौम्य या आईग्रिड ड्रॉप बहुत अच्छा है। दृष्टि तो जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाता है उनको देते हैं। और कफ के कारण से नजरा जब आंखों में उतर आता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। 100 ग्राम बादाम, ये ममरा बादाम रखा है बहुत जोरदार, 50 ग्राम खांड और 20 ग्राम सफेद मिर्च। ये सफेद मिर्ची रखी है, ये 20 ग्राम सफेद मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 100, 50 और ये 25, थोड़ा सौंफ भी मिला ले,
अच्छा लगेगा। 1 चम्मच खा ले, आंखें ड्राई नहीं होंगी। आंख में अक्षय तर्पण जो ना कर सके, जैसे रेणु जी का हो रहा है यहाँ पर, वो आंखों में महात्रिफला घृत या गाय का घी डाल ले या हनी भी डाल ले। वैसे इसके लिए सौम्य और दृष्टि बहुत अच्छी है। त्रिफला से आईवास कर ले, जैसे बताया था हमने प्रारंभ में। त्रिफला से आईवास, और जो जलनेती करेंगे ड्राई आईज होंगी नहीं, फिर ये आंखों का पॉइंट भी है। तो ये, हाँ, ये एक हमने बहुत आसान सा पोर्ट बना दिया है जलनेती करने के लिए। दबाव दूसरे नाक से अपने आप निकल जाता है। हाँ, और फिर ये सूत्र नीति, जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड है उनके लिए, कफज आई प्रॉब्लम होती है, पित्तज, पित्त के कारण से होता है, तो फिर उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, गाजर और आंवले का जूस पिए उससे। और वातज हो तो फिर अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर शीर्षासन सर्वांग आसन भी करेंगे। ये तो मैं बता रहा था पावर योगा में 10-20 बार, 1, फिर ये 2, ये रोज करना है। ऐसे ऐसे ऐसे, इतना पूरा ना कर सके उनको ऐसे, ये ऐसे, और ये 3 अभ्यास और ऐसे। और गाय के घी से जो हवन करते हैं ना, ये भी बड़ा लाभ करता है। गाय के घी से हवन करो, ठंड भी नहीं लगेगी, और जो है ये बड़ा जोरदार है। 1, ये नीचे ऊपर वापस ऐसे, और दूसरा है ऐसे, ये पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से, ऐसे होले होले ऐसे, और फिर तेजी से ये ऐसे, और फिर जो कर सके ये ऐसे, नीचे भी ऊपर भी पूरा, और ऐसे। तो देखो, एक बार तो ये पावर योगा जरूरी है, इतना भी ना हो सके तो ये जरूर कर ले। हाँ, छोटे छोटे हमारे 2 योगी बाबू भी आ गए। हाँ, अच्छे बाबू है। किसका बच्चा है? निशा का ही बच्चा। ठीक है, अब इसको योग के संस्कार पड़ जाएंगे, ये भी फिर योगी बन जाएगा। एसएलडी को परास्त करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर ये बीपी शुगर के तो थोक में रोगी हमने ठीक की है। ये हमारी मोटी सी बिटिया बैठी हुई है, इसने भी वजन कम कर लिया। इसने अभी टारगेट रखा है, मैं बाबा जी जैसी हो जाऊंगी 3 से 6 महीने में पक्का। 9 महीने में तो नया अवतार हो जाएगा। बाबू तेरा क्या नाम है? पुष्पा कपाल भाती कर। हाँ, लगातार, और खाने पीने पर नियंत्रण है। रुद्राणी ने तो अपना अस्थमा ठीक कर लिया, इसकी तो मौज आ गई। लंबे लंबे श्वास, ऐसे, ये ऐसे 100 बार ये करना है। करो रुद्राणी, ये आपको करना है। इससे फेफड़ा 100 साल तक अच्छा रहेगा। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड बच्चों को बहुत हो रहा है आजकल। ये करो, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके 100 बार करना है। 20-25 बार से शुरू करके रोज 10-20 बार बढ़ाना, 4-5 दिन में 100 बार हो जाएगा इसे। तो ये, और आंखों के लिए अनुलोम विलोम करो सब। आंखों के लिए अनुलोम विलोम सब करो, ये बहुत जरूरी है। जी, क्या नाम है इसका? कृष्ण, कृष्ण। और वो ऐसा। चलो भाई, अनुलोम विलोम करो। आज कृषक दिवस भी है, किसान दिवस भी है, और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस भी है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुलीय परंपरा को पुनर्जीवित किया, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार किया, और इसी गुरुकुल व्यवस्था के प्रोडक्ट है स्वामी रामदेव। और किसान इस देश की आन बान शान है, जो अपने खेतों में अन्न उपजाते हैं, उसी को खा कर के हम जीते हैं। किसान हमारे प्राण दाता है, जीवन दाता है, अन्न दाता है। और कृषि और ऋषि का ये देश है, और कृषि ऋषि दोनों दिवस आज श्रद्धानंद बलिदान दिवस और किसान दिवस हम मना रहे हैं। जय जवान जय किसान का ये देश, कृषि ऋषि का ये देश। अनुलोम विलोम, और सब ऋषि मुनि हमारे शीर्षासन किया करते थे। देखो ये शीर्षासन,
बहुत जोरदार है आंखों के लिए। कहाँ ड्राई आईज, स्वामी जी, कहाँ आंखों पर चश्मा, कहाँ कैटरेक्ट ग्लूकोमा, कहाँ मेकुलर डिजनरेशन। हमारी तरफ से भी जी सभी मेरे भाई किसान अमित जी। भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं किसान दिवस की, क्योंकि ये भी उनका तप है, योग है, जिसकी बदौलत हम सब अपना पेट भर पाते हैं सही बात। और दुनिया पेट भर के सो पाती है। उनका अगर ये योग ना हो तो हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी नहीं रहेगी स्वामी जी। तो आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। और लंदन में एक उनका स्टडी उद्योग का, ना हो, उनका कर्मयोग ना हो, जी जीवन संकट में पड़ जाएगा। स्वामी जी, लंदन में एक स्टडी हुई है, उसका हम जिक्र कर लेते हैं, जिससे पता चला है कि ठहाके लगाने यानी कि लाफ्टर योग से आंखों का सूखापन खत्म किया जा सकता है। यानी कि ड्राई आई, तो आई ड्रॉप से बचिए और खुलकर हंसिए, क्योंकि स्वामी जी भी हमेशा आप ही कहते हैं कि हंसने से आंखों में जो नमी है वो बढ़ती है। और स्वामी जी, हम समझना भी चाहते हैं कि आप हमेशा लोगों को जो हंसने के लिए कहते हैं, देखिए उस पर स्टडी आती है, लेकिन आपको उससे तो पहले ही पता था कि इसका फायदा क्या मिलेगा। तो कहां से आपको पता लगा इस बारे में और किस तरह से आपने सालों से लोगों को ये ठहाके लगाने शुरू करा दिए? हाँ, चलो एक बार सब हास्यासन करो। पहले एक बार दोनों हाथ उठा करके पूरे आनंद से। देखो पूरा योग ग्राम इनके हंसी से, इनके ठाकों से गूंज उठा है। ये बहुत जरूरी है ऐसे। चलो अब हंसी खुशी से अनुलोम विलोम के साथ साथ कपालभाति करते करते पॉइंट दबाओ। तो हंसने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एनर्जी लेवल, ऊर्जा का क्षय। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हो, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है, तो आंखों को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती है, एनर्जी की सप्लाई नहीं होती है, तो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। फिर आंख, नाक, कान, गले में अवरोध आता है कफ से, तो हंसने से फेफड़ा भी अच्छा हो जाता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा हो जाता है। तो सर्कुलेटरी ट्रैक हमारा अच्छा रहे, रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा अच्छा रहे, बॉडी ट्रैक पर चलती रहे। हाँ, इसके लिए कपालभाति करते करते देखो ये कितना अच्छा है। और अनुलोम विलोम त्राटक के साथ करना। अनुलोम विलोम, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को स्वामी जी। सीना जिसको आ गया है। स्वामी जी, कृषि दिवस का आपने जिक्र किया, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, उनकी जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनके बेटे भी तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं। और चूंकि आपने जिक्र किया तो ये तस्वीरें भी आपने जो जिक्र किया, देखिए यहाँ पर जयंत चौधरी जो कि इस वक्त मंत्री भी हैं केंद्र में, वो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह, जो कि जिन्हें एक किसान नेता कहा जाता है, देश की बागडोर भी उन्होंने संभाली थी, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे स्वामी जी। तो उनके जो पोते हैं वो भी यहाँ पर शामिल है और साथ ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्वामी जी देखो, इसमें एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह जी को कुछ लोग केवल जाटों का नेता मानते हैं, इसलिए चौधरी चरण सिंह बोले भाई जयंत जी तो उनके पोते हो गए और धनखड़ जी भी जाट है। अरे भैया, चौधरी चरण सिंह जी मात्र जाटों के नेता नहीं थे, वो महर्षि दयानंद के विचार को जीने वाले और ढोंग पाखंड आडंबर से मुक्त और सारे किसानों का हित सोचने वाले, सारे खाली मात्र किसानों का नहीं, पूरे ओबीसी समाज का नहीं, सर्वहित का चिंतन करने वाले बहुत बड़े नेता थे। इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा तो यूँ लग रहा है कि चलो हमारे धनखड़ जी और जयंती जी तो पहुँचे, काश आज सोनिया गांधी जी भी पहुँचती, राहुल जी भी पहुँचते और प्रधानमंत्री जी बाहर विदेश गए थे, यदि पता नहीं आ गए हो कि नहीं आ गए, तो सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने ना नेताओं को भी जातियों में बांट दिया, हमारे क्रांतिकारियों को भी, चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जी को हमने, बिरसा मुंडा जी को, अल्लूरी सीताराम राजू जी को हमने, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई को
हमने ऐसे अपने, यहाँ तक कि महापुरुषों को, महर्षि दयानंद को, हमने स्वामी विवेकानंद को और हमारे आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, इनको भी संप्रदायों में बांट दिया। तो ये विभाजन वाला मामला भी खत्म होना चाहिए। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, मोदी जी कहते हैं। चलो खैर, अनुलोम विलोम करें तो किसानों को हम गौरव दें। भारत के ऋषि, कृषि, संस्कृति, मैंने कहा आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस और किसान दिवस है, तो चलो एक उसके नाते एक संदेश दिया और हम एक बन करके जिए, नेक बन करके जिए, अनुलोम विलोम। बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। तो आंखों की दृष्टि अच्छी होगी तो फिर ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, सारी फिर सृष्टि आप अच्छी कहते भी हैं स्वामी जी, दृष्टि आज अच्छी होगी तो बादल सारी यहाँ पर भी सृष्टि है, अच्छी बादलों के लगेगी। बीच में सूर्य देवता झांक करके देख रहे हैं पीछे से थोड़ा सा। स्वामी जी, ड्राई आई की बात चल रही है तो दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि इस परेशानी से दुनिया के 36 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। इस मौसम में खासकर ये परेशानी और बढ़ जाती है। ड्राई आई सिंड्रोम की दिक्कत लोगों को हो जाती है। वो तरह तरह की आंखों में उन्हें जलन, पानी आना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। खुलकर हंसने के अलावा ड्राई आई की इस परेशानी से स्वामी जी कैसे निजात पाया जा सकता है और क्या क्या आयुर्वेदिक उपाय लोग अपना सकते हैं? तो देखो, एक तो अभी हमने अनुलोम विलोम बताया, शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए। नंगे पाँव घास पर चले। अभी सर्दियाँ है तो मोजा पहन करके चल ले। हम तो ऐसे ही नंगे पैर दौड़ते रहते और हमारे ना कभी पैर में बिवाई फटती। पैर देखो एकदम फर्स्ट क्लास है, तो पैर भी एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। और सुबह सुबह गाय का घी या महात्रिफला घृत, गाय का घी भी हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। गाय का घी खाएं, महात्रिफला घृत खाएं, सुबह सुबह च्यवनप्राश खाएं। और आंवला एलोवेरा, आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय और गाजर का जूस पी ले। गिलोय का थोड़ा अलग से पी ले ना, वो थोड़ा कड़वा होता है ना, तो टेस्ट जब बना रहेगा आपका बरकरार रहेगा। आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले की कैंडी खाएं। हमने इसलिए सब, और सुबह सुबह मैंने बताया था 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम उसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर बना करके खाएं। और त्रिफला खाएं भी, त्रिफला से आईवास भी करें, मंडू का आसन करें। हमने गाय का घी पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। ये गाय का घी और ये महात्रिफला घृत, इससे पूरे आँखों में, दिमाग में, पूरे शरीर में तरावट रहेगी। और फिर देखो, सबके लिए जरूरी है पाचन तंत्र ठीक रखें। आंखों की समस्या का एक मुख्य कारण है शुगर, दूसरा है बीपी। शुगर और बीपी को नॉर्मल रखने के लिए मंडू का आसन, जो कर सके वो योग मुद्रासन। ऐसे फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए, ऐसे कर लिया करें मंडू का आसन और ये योग मुद्रासन। शुगर को नॉर्मल रखने के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेट। इसके लिए शुगर का एक पॉइंट भी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ ये शुगर का पॉइंट है, ये आंखों का पॉइंट है, ये शुगर का पॉइंट है, ये बीपी का पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे पर। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ ये दो आसन और करें ऐसे। ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है ये। और पवन मुक्तासन से आंखें अच्छी रहेंगी, बीपी अच्छा रहेगा, शुगर अच्छा रहेगा। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का भी हिस्सा है। और इससे बीपी, शुगर और बीपी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस में कॉमन है आंखों की प्रॉब्लम, और दूसरी है किडनी की प्रॉब्लम, और तीसरी है न्यूरोपैथी। तीनों से बच जाएंगे। मानी न्यूरोपैथी, रेटिना के ऊपर आंखों का असर आता है, रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, हमारे नेफ्रॉन्स पर, किडनी के सेल्स पर बुरा असर पड़ता है। तो किडनी भी सेफ रहेगी, आंखें भी सेफ रहेंगी और हमारा नर्वस सिस्टम भी सेफ रहेगा। जिनकी आंखें ज़्यादा ही कमज़ोर हो उनके लिए जैसे आई ग्रिड बताया, ऐसे नर्वस सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर हो तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड। और किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है कई बार बीपी शुगर से, तो उसके लिए रीनोग्रिड। और ये मरकटासन ऐसे और ऐसे, ये, और तीसरा ये बड़ा ज़बरदस्त है ऐसे, ये, और फिर देखो ये ऐसे, और फिर देखो ये
जैसे पवन मुक्तासन हमने ऐसे बताया ना, इसको चलित पवन मुक्तासन ऐसे कर ले, तो इससे ये पूरा ऐसे पूरी कमर की मसाज भी हो जाती है, और कुछ ऊपर से अब स्वामी कुछ जी नीचे से गैस घूस भी हो तो पूरी ठीक अपने आप निकल जाती है। अब स्वामी जी बड़ा आंखों को जोरदार दुरुस्त मामला। रखना, ये आंखों तो की रोज कर सेहत लेना को चाहिए। अच्छा रखना चलिए, इसलिए भी इसको जरूरी कर है क्योंकि स्वामी जी आंखों से जो आपके आसपास इतना अच्छा वातावरण है, तभी तो हम आनंद ले पा रहे हैं। जब अगर आंख ही स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे देख पाएंगे इतने सुंदर जो आपके आसपास फूल खिले हैं। और स्वामी जी कितने अच्छे आंवले लगे, कितने अच्छे फूल जी। खिले। और दूसरा स्वामी जी आंखों को ठीक रखना भी इसलिए जरूरी है, नहीं तो इतने कवियों ने आंखों पे इतने गीत लिखे हैं, उनका क्या होगा, खत्म हो जाएगी सारी चीजें। और खास तौर पे स्वामी जी रोमांस ही खत्म हो जाएगा जीवन से लोगों के, अगर आंखों पे ही तो सब कुछ चलता है। अब स्वामी जी आंखों के दुश्मनों का भी जिक्र कर लेते हैं। भाई जैसे कैटरेक्ट जो पहले बड़ी उम्र के लोगों को होता था स्वामी जी, लेकिन अब कर से लो। तो 40 साल के लोगों को भी कैटरेक्ट होने लगा, यानी मोतियाबिंद का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो स्वामी जी इसकी क्या वजह है कि अब 40 साल के जो लोग हैं, उससे कम के लोग हैं, उन्हें कैटरेक्ट हो रहा है? और क्या बिना सर्जरी के ये मोतियाबिंद कैटरेक्ट को ठीक किया जा सकता है स्वामी जी? तो उसके क्या उपाय हैं? पहले तो पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम। ये जो हमारी श्रुति कहती है, कैसे इसको ठीक रखें? तो प्रॉब्लम होने के बाद, आग लगने के बाद कुआं खोदना समझदारी का काम नहीं है। तो क्या करें? पहले से ही सर्दियों में दिसंबर जनवरी फरवरी में कम से कम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो बढ़िया गाजर आती है। गाजर और आंवले का जूस, ये आज एक व्रत ले लें कि मैं आजकल रोज आंवला गाजर अनार थोड़ा सा चुकंदर डाल करके लेता हूँ। पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है और मेरा एनर्जी लेवल डबल हो गया है। ये लो, ये पिया करें। फिर इसके साथ और क्या किया करें? चलो बटरफ्लाई करो सब। एक आंख में आई ग्रिट रोज डाल लेता हूँ, कान में आई ग्रिट रोज डाल लेता हूँ। तो जो शुरू से ये काम करते रहेंगे, आजकल मैं रोज जल नेति कर लेता हूँ। तो ये बचपन से सिखाओ ना, ये अपनी दिनचर्या बना लो। कम से कम एक बार सप्ताह में, एक बार सैटरडे संडे को, कोई भी एक दिन कम से कम, जब थोड़ा सा फुर्सत में होते हैं, कहते हैं ना आज तो हमारी छुट्टी है, तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन जरूर जल नेति करें, सूत्र नेति करें, और आंवले के रस से एनिमा बस्ती भी लें। और फिर दावत में आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का च्यवनप्राश, ये सब बच्चों के लिए बालप्राश, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन जो है हम भूल गए। अब देखो, स्पेशली एक माई विदेश से बोले, स्वामी जी मेरे को तो कैटरेक्ट हो गया था, आपने बोला था त्रिफला से आईवास करो, त्रिफला खाओ। मैंने त्रिफला खाया, त्रिफला से आईवास किया, 7 दिन में कैटरेक्ट ठीक हो गया। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा आई ग्रिट खिलाते हैं सुबह सुबह, ये त्रिफला घृत या गाय का घी, और ये दृष्टि डालते हैं। बड़ी उम्र वालों को होती है ज़्यादातर ये प्रॉब्लम, तो थोड़ी लगती तो है। ये हमने कई बार बताया था। 1 चम्मच सफ़ेद का प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, सफ़ेद प्याज का रस, नींबू का रस और अदरक का रस, 1-1 चम्मच। फिर इसमें पतंजलि हनी, ये जो है हमने ये पतंजलि हनी भी सारे देश को उपलब्ध करा दिया, इसको डाल देते हैं। 1-1 चम्मच नींबू का रस, सफ़ेद प्याज का रस, अदरक का रस, 3 चम्मच शहद मिला दिया इसमें। और अच्छा बनाना तो पतंजलि ऑर्गेनिक हनी भी हमने उपलब्ध करा दिया है, वो डाल लिया करें 3 चम्मच। ये घर में भी बना के डाल सकते हैं ना, बना हुआ ये है, ये आई ग्रिट, ये इसका आँख में डाल लिया करें। ग्लूकोमा तक अच्छा हो जाता है। मैंने तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजनरेशन, आंखों के अंदर की कोशिकाएं जो डगमगा गई थी, उन तक को ठीक किया। और इसके लिए आई ग्रिट, ये 2-2 गोली सुबह शाम, गाजर और आंवले के जूस के साथ, अप्रतिम है ये सब चीज़ें, अप्रतिम है। और फिर अनुलोम विलोम तो देखो ज़्यादा करना है। भ्रामरी उद्गीत भी, ये हमारे आंखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पूरी स्किन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, पूरी बॉडी की इंटरनल हीलिंग के लिए, सेल्फ हीलिंग और सेल्फलाइजेशन के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही ज़रूरी है। स्वामी जी, आंखें सबकी ठीक हो गई हैं, वो लोग निराश नहीं होंगे जिनकी आंखों पर बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं,
आंखों की मस्तियां भी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अब ग्लूकोमा की भी बात कर लेते हैं। शायर कभी सबका रोजगार चलेगा। सबका चलेगा। स्वामी जी, ग्लूकोमा के केसेस भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। सही वक्त पर इलाज न होने की वजह से भी ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, लेकिन इलाज से भी ज्यादा मुश्किल है काला मोतिया के लक्षण को पहचानना। स्वामी जी, ग्लूकोमा की शुरुआती स्टेज में लक्षण कैसे पहचाने जाएं और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए? वैसे तो मशीन से इसको चेक करते हैं तो अंदर काला काला दिखता है, आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ दिखता है। ऐसा कभी कभी आंखों के सामने अंधियारा सा आ जाए। कई बार कहते हैं आंखों के सामने फ्लोटर्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसी तारे से टूटते दिख रहे हैं, अंधेरा सा छा रहा है। तो जब आंखों के सामने ऐसे अंधियारा सा छाने लगे, जब अचानक आपकी आंखों में दबाव सा पड़ने लगे, चक्कर से आने लगे, तो समझ लेना गड़बड़ है। और ये जो गुस्सा बहुत अधिक करते हैं, सुन लो भाई बहनों, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करोगे तो आंखों का प्रेशर बढ़ जाएगा और उसको कहते हैं ग्लूकोमा, काला मोतिया। प्रेशर भी बढ़ जाएगा। रुद्राणी अपनी मम्मा को देख रही है, अभी तो तेरी मम्मा मुस्कुरा रही है, इसका मतलब ये भी कभी कभी गुस्सा करती है आप पे। तो अब गलती करती होगी तो गुस्सा करती होगी। तो बच्चे भी गलती ना करें जिससे मम्मी पापा को का प्रेशर बढ़े, उनका आंखों में ग्लूकोमा बढ़े। गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, स्ट्रेस मत लेना, नींद पूरी लेना। पित्त नहीं बढ़ना चाहिए, ज़्यादा मिर्ची मसाले मत खाना, और पित्त बढ़ जाए तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, अविपत्ति करचूर्ण, और जो है हम तो पित्त जब बढ़ जाता है ना उसके लिए बताते हैं कि भाई आप जो है ना पित्त के प्रशमन के लिए आप लौकी का जूस पी लें और अविपत्ति कर चूर्ण में मुक्ता शुक्ति मिला करके ले ले। और जब पित्त और भी ज़्यादा पित्त बढ़ जाए तो कामदोधा मोती पिष्टी ले ले। हाँ, फिर ये अनुलोम विलोम तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत भी। चलो सब भ्रामरी उद्गीत करो आप, मुझे तो आगे बात करनी है ना बहुत सी। और मैंने बताया था ये दृष्टि डाले और आई ग्रिड सुबह शाम ले ले, और ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से दबा ले। और सहज रणसी के सांसों पर ओंकार का ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओमकार और गायत्री मंत्र और ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोये सब साहुणम। ऐसे ओंकार मंत्र के साथ सांसों पर प्रेक्षा ध्यान कहे, विपश्यना कहे, गुणातीत ध्यान कहे, उसको दृष्टा ध्यान कहे, ऐसे अपने आत्मस्वरूप में रहना। आत्मा स्वभाव से अजर नित्य अविनाशी है। जितने भी रोग है, विकार है, दुख है, क्लेश है, वो तो हमने स्वयं पर आरोपित किए हुए। दूसरा हम पर आरोप लगाए तो बड़ा बुरा लगता है। हमने ही स्वयं को आरोपित किया हुआ है ना मेरे भाई। ऐसे जो अपने स्वरूप में जिएंगे, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी, उनकी ज्योति जगी रहेगी। अब स्वामी जी आंखों की ज्योति अच्छी रहेगी, आंखों की ज्योति का जिक्र किया है स्वामी जी, आंखों का प्रेशर नहीं बढ़ेगा जी। तो स्वामी जी, हम भैंगेपन को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो समस्या है बच्चों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और कई बार ठंड लगने से भी बताया जाता है कि बच्चों में परेशानी आ जाती है। तो इसके उपाय क्या है? लेकिन साथ ही स्वामी जी एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूं, तब से मेरे मन में विचार चल रहा था कि जब आंखों का जिक्र होता है तो काजल और सूरमा, ये दो चीज हमेशा आते हैं। क्या ये वाकई में आंखों के लिए अच्छे होते हैं? तो स्वामी जी भैंगेपन के साथ ये दो चीजें बताइएगा। आंखों के लिए काजल और सूरमा नहीं, सुरमा। हाँ। आप पश्चिम बंगाल से आते हो ना, इसलिए सुरमा को सूरमा कर दिया, चलेगा। हरियाणा वाला सूरमा हो गया। तो ये हमने 100 वो सुरमा है और ये काजल है। ये आयुर्वेदिक है पूरी तरह से। देखो इसके अंदर मैं अब ये पढ़ सकता हूँ। इसके अंदर है एलमंड ऑयल, इसके अंदर एरंडिका तेल, इसके अंदर आंवला है, हरिद्रा है, बहेड़ा है और मुलेठी है। ये देखो इतना बारीक अक्षर पढ़ सकता हूँ, इसका मतलब मेरी आंखें अच्छी हैं। प्रमाण मिल गया है? ये इसके इंग्रेडिएंट, और इससे काजल बनाया। और फिर क्या, कैसे इस काजल को ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे थोड़ा कम लगाना आता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना।
है, ऐसे कजरारे हो गया। लगा। कजरा रे कजरा, खतरा रे खतरा। तो ये आंखों के लिए काजल और सुरमा, ये आयुर्वेदिक चीजों से जो बनते हो अच्छे। आजकल तो केमिकल वाले काजल है, वो आंखों के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये आयुर्वेदिक काजल लगाना, ठीक है। चलो ये इसको दे दो भाई, ये निशा को, खुद भी लगाएगी अपनी बिटिया को। दोनों बच्चे छोटे इन्हीं के हैं, दोनों बच्चों को लगा देना। तो ये प्रसाद हो गया, गुरु का प्रसाद मिल गया। हाँ, मेरी आंखें एकदम ठीक है, इसलिए कोई इन्फेक्शन वाली आंखें नहीं है। तो बिल्कुल स्वामी जी। तो ये अनुलोम विलोम करें। और ये ऐसे जो काजल और सुरमा होते थे, ये बहुत अच्छे होते थे। और देखो स्वामी जी, अब जो है कार्यक्रम सबके अंदर एक ही ब्रह्म तत्व का दर्शन करें। सियाराम में सब जग जानी वासो देवः सर्वम, और ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ऐसे जो पवित्र दृष्टि रखते हैं, सबको लक्ष्मी नारायण सीताराम का स्वरूप देखते हैं, फिर उनके दृष्टि दोष नहीं होता और दृष्टि दोष भी नहीं होता। दृष्टि और दृष्टि, उनका विजन भी अच्छा रहेगा और विजन भी अच्छा रहेगा। और स्वामी जी, जो बाकी परेशानियां हैं, अब उसके उत्थान के लिए आगे बढ़ते हैं। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण उपाय की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो रामबाण बताते हैं आज। स्वामी जी, आज आपके रामबाण में क्या खास है? आज रामबाण में एक तो देखो, ये गाजर और गाजर के साथ ये आंवला, गाजर और ये आंवला बहुत जोरदार है। आंवला जो है ये हमने रखा हुआ है। कुछ लोग पालक भी इसके साथ पीते हैं, तो पालक जो पीना चाहे तो पालक भी पी लो, पालक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हमारी आंवले के साथ दोस्ती पक्की है। और इसको क्या करें, इसको और ये गाजर का जूस बड़ा जोरदार है और ये रोज पीता हूँ आजकल मैं जी। गाजर में आंवला और मिला दिया तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जो है पीने के लिए तो बहुतों की निगाहें इधर हमारी तरफ उमड़ रही हैं, लेकिन ये बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, अब जूस का स्वाद तो बड़ा अच्छा है। गजब है। अच्छा, देखने में और कलर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। शकरकंदी, ये चूल्हे में उबाल भी ले और इधर पका भी ले। हैं? पकाने में ऐसे ये शकरकंदी और ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसको भी खाएं। ये सर्दियों का सुपर फूड है शकरकंदी। तो उबाल भी ले, ऊपर उबाल सकते हैं, नीचे। और ये ऐसी पकी हुई होती है ना, इनका टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। ये ऐसे हैं? जो मांसाहारी हो तो सुअर पका के खाते हैं बेसुरे, हम तो ये अपना शकरकंदी से गुजारा कर लेते हैं। ये बड़ा जोरदार मामला। शकरकंदी खाएं, गाजर का जूस पिएं, आंखों को मजबूत बनाएं। उसकी बारी है अभी तक। योग पंचायत। बिल्कुल स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले और अंतिम पड़ाव योग पंचायत की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के तमाम वीडियोस भेजे हैं, जिसमें से कुछ वीडियोस हम दिखा रहे हैं राजस्थान प्रतापगढ़ से। यहाँ योग पंचायत लगी है। इसके अलावा कुछ इसी तरह की योग पंचायत मेरठ के उत्तर प्रदेश में भी लगी है। पूरा परिवार नजर आ रहा है। माता जी और लग रहा है उनकी बेटियां सब इकट्ठे योग पंचायत कर रही हैं। हरिद्वार उत्तराखंड से भी योग पंचायत की तस्वीर आई है। लोगों ने आपके चैलेंज को बखूबी यहाँ पर निभाया। और एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के विरार से भी सामने आई है। हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। नाथ द्वारा राजस्थान में भी लोगों ने योग पंचायत लगाई। स्वामी जी, राजस्थान जयपुर में भी योग पंचायत लगी है। और अब बारी है बेस्ट वीडियो की। स्वामी जी, जो बेस्ट वीडियो सामने आया है वो है महाराष्ट्र के पुणे से आनंद ने भेजा है। बहुत अच्छा इन्होंने आसन किया है, सब सिमेट्री में है। और स्वामी जी, पैर किसी का नहीं हिल रहा है। योग का पूरा जलवा चारों तरफ है। हाँ, एकदम पूरे परफेक्शन के साथ किया। तो आज का योग चैलेंज
आप मेरे साथ सभी करेंगे, ठीक है? चलो इधर मुंह करो और सब मेरे साथ साथ करो। आज योग पंचायत हम यहाँ लगाते हैं। थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे पास में, श्वास भर के दाहिना पैर ऊपर उठाना, ऐसे एक एक पैर से भी वीडियो एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसे फिर दूसरा पैर उठाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, और जो दोनों पैर उठा देंगे तो और अच्छी बात है। ऐसे श्वास भर के ये शलभासन बहुत जबरदस्त है पूरे स्पाइनल कोड के लिए भी और यह पेडों के लिए भी। तो कल के लिए भी स्वामी जी ने चैलेंज दे दिया है शलभासन कल का चैलेंज दे दिया। बिल्कुल। शलभासन पंचायत लगाएं, 5 से ज्यादा लोग उस पंचायत का हिस्सा हों, वीडियो रिकॉर्ड करें और इंडिया टीवी पर भेज दें। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम।